हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। होली के बाद तो अब मौसम तेजी के साथ बदल रहा है। मार्च के तो फर्स्ट वीक में ही भीषण गर्मी और उमस की शुरुआत हो गई है। धूप भी अब दिन में तेज पड़ने लगी है, तो कोशिश करनी चाहिए कि दिन में धूप में कम ही बाहर निकलें, बिकॉज वो हेल्थ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। पॉपी तो मॉर्निंग में डोर ओपन करते ही डोर के सामने खड़ा हो जाता है और बिस्किट्स मांगने लगता है, इसलिए मैं इसका बिस्किट हमेशा संभाल कर रखता ही हूँ। इसका फेवरेट बिस्किट लेकर आना पड़ेगा। बिस्किट ये यही पसंद करता है, ये बिस्किट खाता है। चलो खिलाते हैं इसको। ये लो पापी, गुड। यार लेकिन मुंह से निकाल दे रहा है ना, मुंह से निकाल मत। ये लो पापी, गुड। ये तोड़ दिया। मौसम में थोड़ी सी धुंध है, हल्की हल्की धुंध सी लग रही है। ये लो, ये लो। चलो हो गया ख़त्म, आज का कोटा कंप्लीट हो गया आपका। तो केले का पेड़ देखो, इसके केले काट लिए, इस साइड के काट चुके हैं लग रहा है। लगता है अब इसमें नए सिरे से धनिया लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये धनिया तो मुझे लग रहा है बेकार ही होगी। वैसे कुछ आ भी रहे, ऐसा नहीं है। जैसे ये ठीक है, ये भी ठीक है। मैं इसमें पहाड़ी धनिया लाया था ना, तो मैंने इस पर पहाड़ी धनिया लगाया था। तो वो पहाड़ी धनिया थोड़ा टेस्टी भी होता है और खुशबू एक अलग होती है पहाड़ी धनिया की। जैसे ये लहसुन मेरी मम्मी ने लगा दिया होगा ऐसे। ये देखो, ये गमला ही तोड़ दिया इसने। ये भी ये पॉपी ने तोड़ा है, अभी कैसे खा रहा है। गमला किसने तोड़ा? अब नहा धोकर मैंने पूजा तो कर ही ली है। धूप की थोड़ी जो सुगंध है, जो खुशबू है, उसको पूरे घर में फैलाते हैं। ये मेरा रोज का ही रूटीन है और मुझे इससे काफ़ी अच्छा भी लगता है। आस्तिक होना या नास्तिक होना ये आपकी निजी चॉइस हो सकती है, बट आप व्यक्ति कैसे हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और मैं इसी चीज़ पे बिलीव करता हूँ। इस बार इसमें तुलसी भी अच्छे से नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ, वरना इस पर तो बहुत भर के तुलसी आती है। शायद ये केले के पेड़ की वजह से हो रहा होगा, इसकी छाँव लग रही होगी ना, तो इसकी छाँव की वजह से शायद ये नहीं बढ़ पाया है, या क्या रीज़न रहा है, गॉड नोज़। मेरी पूजा तो हो ही गई थी, साथ में घर की सफाई भी हो रही थी, बिकॉज होली के बाद सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हालांकि झाड़ू से जो कलर गिरा रहता है वो तो साफ़ कर दिया है पहले, बट पानी से भी धुलाई बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो तो हवा के साथ भी उड़ता रहता है और फिर दूसरे कपड़ों को भी गंदा करता है। गाइस, होली को लेकर भी सबके अपने ओपिनियन हैं। कोई पूरे साल होली आने का वेट करता है, तो अदर साइड कोई रंग और पानी से इतना ज़्यादा परहेज करता है कि वह इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट ही नहीं करता। बट मैं वो हूँ जो फर्स्ट वाले ऑप्शन में आता है। आप कौन से ऑप्शन में आते हो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आई थिंक पूरे साल में ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर बिना किसी आपसी मतभेद के हम एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को गुलाल या रंग लगाकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अब थोड़ा बहुत कपड़ों का गंदा होना या खुद का गंदा होना, इतना तो चलता ही है। जब इस रोड का काम चल रहा था तो उस टाइम पे ये हिस्सा टूट गया था। हालांकि ये दोबारा वो बना कर गया ऐसे, बट ये थोड़ा अलग सा ही लगता है देखने में, तो ऐसा लगता है कुछ डिफरेंस है। अब जब पूरा वर्क एक साथ होगा तो उस वक्त फिर तुड़वा के इसे दोबारा बनाना पड़ेगा। गाय भी आई है, लगता है अपनी रोटी ढूंढेगी, क्योंकि मैं इन्हें रोटी खिलाता हूँ हमेशा इस खाने में रख के, तो इस वजह से। मम्मी रोटी है क्या? बची हुई रोटी है, दे देना। गाय आई है, पता नहीं रोटी है भी या नहीं। मेरे शूज़ का हाल देखो क्या हो गया। शूज़ तो मेरे पूरे कलरफुल हो गए। मेरे साथ साथ मेरे शूज़ ने भी पूरी होली एंजॉय की है। ये हंसू और माहिर के लिए मैं लेकर आया था, बिकॉज वो कह रहे थे कि एक बर्ड्स के रहने के लिए लेके आओ, बट इसमें बर्ड तो रही नहीं। ये पहले मैंने ऊपर रखा हुआ था वहाँ पे, तो तूफ़ान की वजह से गिर गया। यहाँ पे था, यहाँ पे तूफ़ान आया तेज और तूफ़ान की वजह से गिर गया नीचे, तो टूट भी गया। अब ये बारिश में इतना भीग चुका है और अदर चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि ये बेकारी सही हो गया है, बट है अभी भी रह सकती है कोई बर्ड इसमें।
रखूँगा। अब इसे ऊपर यहाँ पर कहीं करवा दूँगा इसको, सोच रहा हूँ यहाँ पर ड्रिल करवा दूँगा इसको, तो फिर सही रहेगा। अगर नीचे रहेगा तो चिड़िया तो इस पर रह नहीं पाएगी ना, क्योंकि बिल्ली इसे नोच देगी। तो ऊपर रहेगा तो फिर वहाँ पे बिल्ली पहुँच नहीं सकती, तो इस वजह से फिर ये सेफ़ रहेगा, तो चिड़िया के बच्चे इसमें आराम से रह सकते हैं। पहले रह रहे थे। अभी इन पेड़ों की भी फर्स्ट कटिंग आई है, अब सेकंड कटिंग जब करवाऊँगा तो तब ज़्यादा प्रॉपर बन के आएंगे। ये पेड़ थोड़ा छोटा था ना पहले, अब ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब नेक्स्ट कटिंग में शायद इनके इक्वली हो जाएगा ये भी। एक्चुअल में अशोक की जो होती है दो वैरायटीज़ आती हैं। एक तो वैरायटी ये है जो नीचे की तरफ आता है, और एक अशोक का वो होता है जो यूँ फैल के आता है, वो पेड़ सा आता है। तो ये ना गलती से वही आ गया था, तो इस वजह से फिर ये क्योंकि यहाँ तक आने लगा था वॉल तक, तो मैंने पूरा ही वो निकलवा दिया, निकलवा के एक नया लगाया था। इस वजह से ये थोड़ा छोटा रह गया, और जो दूसरे हैं वो बड़े हैं। तो मतलब वो इक्वल हैं, सारे इक्वली हैं, है ना। अभी एक कटिंग और इस पर आएगी ना तो फिर बहुत बेटर लगेगा। मैं ओमनी जेल लाया था, अब ओमनी जेल कहाँ रख दिया होगा, मैं तो समझ में नहीं आ रहा ओमनी जेल है कहाँ, यहाँ दिख ही नहीं रहा कहीं। फिर अरे उत्तरी, ये देखो यहाँ टीथ रखे हुए हैं मम्मी ने। अब बताओ ये सेट के यहाँ रखने के लिए लाया हो क्या? पता नहीं क्यों नहीं पहन रही है। देखता हूँ, अभी पूछता हूँ ज़रा क्या प्रॉब्लम हो रही है। मम्मी तेरे दांतों का सेट है कहाँ? रखे हैं संभाल। अच्छा, क्यों वो संभालने के लिए लाया हूँ क्या? क्या अलमारी में रखे हैं क्या? अलमारी में रखते हैं क्या? अलमारी में रखने के लिए क्या हो? अब करूँगी बाद में। बाद में कब? क्या कोई उसके लिए डेट टाइम निकालना पड़ेगा क्या पंडित जी से? अब थोड़ी अरदर के नहीं हो पा रहा। अच्छा चलो फिर डॉक्टर से सही करवा लाएंगे, एडजस्टमेंट नहीं हो रहा तो उसमें। ठीक है, मेरे को दिखा तो देना फिर रखा कहाँ है वो। क्यों दीदी, तुमको पहनना चाहिए ना? हाँ, पहनना चाहिए। तो फिर वो पहनने के लिए लाए हो ना, रखने के लिए थोड़ी हो। दिखाना मुझे कहाँ रखा हुआ है, रखने के लिए लाया हूँ क्या वो? पहनना चाहिए। अच्छा ये देखो यहाँ रखा हुआ है, दिखाना। ये साफ भी करती है कि नहीं? साफ करके रखनी रहती, वहीं रख देती हूँ। अच्छा चलो, दांत तो सही है। अब इसमें वैक्यूम लगा दिया ना ऊपर से, तो वैक्यूम की वजह से उतना दिक्कत हो रहा होगा, है ना। चलो कोई नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। तो इसको पहन के देखना, अगर कोई दिक्कत है तो फिर थोड़ा वो करवा लेंगे चेंज, है ना। डॉक्टर से मिल लेंगे एक बार तो पता करवा लेंगे, फिर जो भी चेंज करवाना होगा करवा लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है। दिन में काफ़ी तेज़ धूप है, तो विदाउट सनग्लास चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अब ये बहुत सारी बुक्स हैं, अब इन बुक्स को इसको मैं रख लेता हूँ अंदर और फिर चलते हैं। आजकल तो इवनिंग में ही मौसम अच्छा लगता है, हालांकि इवनिंग में थोड़ा रश भी रहता है, बिकॉज़ सब लोग ही शाम को घूमने आते हैं और ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। हालांकि बाईपास रोड है तो ये मोस्टली थोड़ा खाली ही रहती है, और इस रोड में वर्क भी चल रहा है। तो थोड़ी देर रेस्टोरेंट में आया और अपने लिए मैंने ऑर्डर करवाया हुआ है सिंगापुर नूडल्स। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वैसे नॉर्मल नूडल्स तो मैं खाता रहता हूँ, सिंगापुर नूडल्स थोड़ा सा येलो सा होता है, हालांकि मैं थोड़ा सॉस थोड़ा ज़्यादा ही लेता हूँ खाने में, क्योंकि मुझे थोड़ा सॉस पसंद है ना। सिंगापुर नूडल्स का जो कलर होता है ना थोड़ा येलो सा आता है। अब आप लोगों को पता नहीं कैमरे पे दिख पा रहा होगा, नहीं वाइट वाइट सा लग रहा है ना कैमरे में, तो वैसे नूडल्स ये थोड़ा येलो होता है, येलो। चलिए मैं टेस्ट करता हूँ, फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। इवनिंग में अब काफ़ी गर्मी लग रही है, तो गन्ने का जूस बनवा लेता हूँ अपने लिए और मम्मी के लिए पैक करवा लेता हूँ। अब नीचे से शिफ्ट कर दी भैया आपने, या फिर अब नीचे नहीं रहेगी? एक विदाउट सॉल्ट वाला पैक भी कर। माय गॉड, ये पोल पर तारों के गुच्छे देखो कैसे लटके हुए हैं, और अगर इस पे नीचे से कोई गया चाहे तो खींच भी सकता है वो इस तार के गुच्छे को। क्योंकि डिनर का अब टाइम हो ही गया है और डिनर भी रेडी हो ही गया है, तो पहले डिनर कर लेता हूँ, देन उसके बाद थोड़ी देर वॉक करेंगे। डिनर के बाद थोड़ी देर टहलने के लिए छत पर आ गया। आफ्टर डिनर वॉक हमें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रखती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ।
तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।